इजराइल और हमास के बीच पिछले 1.5 साल से जारी युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। गाजा में जारी संघर्ष को लेकर एक बार फिर शांति की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। हमास ने एक बार फिर इजराइल के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजराइल ने अपने नए प्रस्ताव में गाजा के सभी हथियारबंद समूह से हथियार डालने की मांग की थी, जिसे हमास ने सरेंडर संज्ञान देते हुए सिरे से नाकार दिया है। हमास का साफ साफ कहना है कि वो जनता की पीड़ा को कम करने के लिए बातचीत को तैयार हैं, लेकिन इजराइल के मौजूद शर्तें उसे नामंजूर हैं। हमास ने इजराइल प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नेतन्याहू खुद शांति के प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अब्बू जोहरी ने कहा है कि हम सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जीवित हो या मरे हुए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा और इजरायली सेना गाजा से वापस लौटे। आपको बता दें, इजराइल की ओर से दिए गए प्रस्ताव में 45 दिनों के युद्ध विराम की बात की गई थी, जिसके दौरान सभी बंधकों को रिहा किया जाना था। इसके बदले में इजराइल गाजा में मानवीय सहायता और खाद्य आपूर्ति की अनुमति देने को तैयार था। हालांकि हमास ने इसे एक तरफा और आत्मसमर्पण जैसा करार दिया। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार सहायता दी है, जिससे आने वाले दिनों में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और तेज होने की आशंका है। गौरतलब है कि खुद इजराइल ने भीतर से भी अब युद्ध को खत्म करने की आवाज उठाने लगी है। मोसाद की खुफिया एजेंसी के 250 से अधिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि गाजा में युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। पूर्व खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लगातार चल रहे इस युद्ध से न सिर्फ बंधकों बल्कि इजरायली सैनिकों के जीवन को भी जोखिम में डाल रहा है। लिहाजा नेतन्याहू सरकार बड़ा फैसला करते हुए इस संकट का समाधान निकालना चाहिए। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद करीब 6 हफ्ते तक सीज फायर चल सका। 57 दिनों से युद्ध विराम के बाद सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के सफाई के लिए गाजा में 18 मार्च से फिर से अपने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के ताजा सैन्य अभियान से हमास और फिलिस्तीन को बड़ा नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मर गए थे। 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे उस मिलिट्री ऑपरेशन में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया था, तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा है। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही वो बंधक बने थे। अभी भी करीब 60 बंधकों के हमास के पास होने की खबरें हैं, लेकिन सीज फायर आगे बढ़ने पर कोई बात नहीं बनी तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।